मगर फिर इन बच्चों को ये लगा कि जो 5 साल इनने हमसे वादे किए थे कि हमें नौकरियां मिलेंगी, हम लोगों को यहाँ पे सुविधा मिलेगी और हम लोग आगे बढ़ सकेंगे, वो वादे सारे खोखले निकले। अभी तक तो यह खबर है कि 4 लोग की वो मौत हुई है और कई सीरियस हैं, और कहते हैं करीबन 60 से 80 लोग अस्पताल में हैं, कई उनमें से काफ़ी सीरियस हैं। कि आज उनसे रहा नहीं गया और वो बाहर निकल आए, और माफ़ी चाहता हूँ ये कहने को, उन्हें गांधी का रास्ता छोड़ के आंदोलन का रास्ता लिया, जिसमें कि उन्होंने बहुत सख्त कदम उठाए, जिसमें उन्हें बीजेपी का दफ्तर जला दिया, कई पुलिस की गाड़ियां जला दी, कई और दफ्तरों को उन्हें आग लगाने की कोशिश की, और उसमें पुलिस को वहां से गोली चलानी पड़ी। अभी तक तो यह खबर है कि 4 लोग की वो मौत हुई है और कई सीरियस हैं, और कहते हैं करीबन 60 से 80 लोग अस्पताल में हैं, कई उनमें से काफ़ी सीरियस हैं। नतीजा इसलिए है क्योंकि जो वादे किए गए इनसे, हर बार इनसे कहा गया हम कुछ करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, मगर कुछ नहीं किया। और मैं हुकूमत हिंदुस्तान से कहना चाहता हूँ, ये बॉर्डर स्टेट है, चीन हमारे ऊपर बैठा हुआ है वहाँ पे, काफ़ी वहाँ की ज़मीन उनके कब्ज़े में है। वहाँ पे ऐसी चीज़ होना हमारे वतन के लिए ख़तरनाक है। मेहरबानी करके इसको सुलझाने की कोशिश कीजिए और बातचीत का रास्ता जल्दी से इख्तियार कीजिए। इंतज़ार न कीजिए कि फिर से इसमें चिंगारी लग जाए। मैं नहीं समझता हूँ इसमें कोई जमात है जो इसके पीछे है, क्योंकि आप ये कहेंगे कि ये बाहर से आ रहे हैं। मैंने पहले भी ये देखा है, जब भी यहाँ कुछ होता था कहते ये बाहर से आ रहा है। बाहर से नहीं है, ये वहाँ के लोगों की आवाज़ है, दिलों की आवाज़ है। वो अब ज़्यादा इंतज़ार नहीं करेंगे, उन्हें इससे सबक सीखना चाहिए। उन्हें ये भी याद रखना चाहिए, उन्हें कश्मीर से ये वादा किया था, जम्मू कश्मीर से, कि इलेक्शन हो जाएंगे, आपके डिलिमिटेशन हो जाएगा, उसके बाद आपको स्टेटहुड दिया जाएगा। आज 11 महीने हो गए, स्टेटहुड का कोई भी हमें सामने नहीं दिख रहा है, कोई मूवमेंट उसकी तरफ नहीं है। उन्हें लद्दाख से सबक सीखना चाहिए कि वहाँ के लोगों में, अब ख़ासकर जवानों में हिम्मत आ गई है कि जान जाए मगर हमने अपना हक हासिल करना है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कभी भी गांधी का रास्ता नहीं छोड़ा है। हमने न कभी पत्थर उठाए, न बम चलाए, बल्कि कुर्बानियाँ दी, मगर वैसा रास्ता इस्तेमाल नहीं किया। मगर कल क्या होगा, हमारे बच्चे क्या करेंगे, उसका मैं कुछ नहीं कह सकता। उन्होंने जब इलेक्शन हार गए वहाँ पे, उन लोगों पे, कई लोगों पे वो ड्रैकोनियन लॉ लगाया, सेफ्टी लॉ, जेलों में रखा उनको, क्या क्या घरों में गए तकलीफें देने के लिए, क्योंकि इनका बीजेपी का आदमी जीता नहीं था। अब सीबीआई की इंक्वायरी लगा रहे हैं। जितना ये दबाने की कोशिश करेंगे और जोर और फोर्स को इस्तेमाल करेंगे, इन एजेंसीज को इस्तेमाल करेंगे, मैं माफ़ी कहता हूँ, इनसे बयान कहता हूँ, उनको, इस हुकूमत हिंदुस्तान से कहना चाहता हूँ, वो गड़ा फट रहा है, फट गया है। अब आप ताकत को इस्तेमाल मत कीजिए, बहुत हो गया ताकत। अब बातचीत का रास्ता इस्तेमाल कीजिए और आगे चलिए। सिर्फ हवा में बात मत करिए। बात कर रहे हैं, 6 महीने के बाद फिर बात करेंगे। अब नतीजे पे आइए, क्या देने को आप तैयार हैं, वो सवाल है। देश दुनिया की ताज़ा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।